राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अपना अध्याय 5 कर्म संन्यास योग पूरा कर लिया था और आज से हम शुरू करेंगे अध्याय 6 आत्म संयम योग। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योग के बारे में बता रहे थे। योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग के बारे में हमने देखा। आज के वीडियो में हम देखेंगे योग में स्थित मनुष्य के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान उवाच, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सन्यासी कौन है और योगी कौन है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सन्यासी और योगी वही मनुष्य है जो बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म करते हैं। वही सच्चे सन्यासी हैं और योगी हैं। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, यानी परब्रह्म से मिलन कराने वाला समझो, क्योंकि इंद्रिय सुख, शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि हम परमात्मा को कब तक नहीं प्राप्त हो सकते, जब तक हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर जब तक हम इस संसार में संसार के सुखों को, विषयों को भोगते रहेंगे तो हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, इंद्रियों को शांत करना होगा। इंद्रियां हमें जैसे भी भटका रही हैं, हमें वैसे भटकना नहीं है कि ये खा लेते हैं, ये चख लेते हैं, वो पहन लेते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं। ऐसा इंसान कभी भी भगवत प्राप्त नहीं हो सकता। आप देखते होंगे जो भी संत हैं, महात्मा हैं, वह कितने शांत होते हैं, उनका जीवन हमसे कितना अलग होता है। क्यों? क्या वो हमारी तरह मनुष्य नहीं है? वो भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं, हमारी तरह ही उन्होंने जन्म लिया है, परंतु उन्होंने अपना मार्ग श्री कृष्ण को चुना है। वो जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, पर हम नहीं जानना चाहते। हम जैसे हैं अपने आप को ऐसे ही इसी झूठ में फंसा के रखते हैं। इसीलिए वो भी हमारी तरह ही गृहस्थी में जन्म लेते हैं, परंतु अपना उद्देश्य भगवान को बनाते हैं, भगवान की रहस्य को जानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। इसलिए वह अपना अलग मार्ग बनाते हैं और वहीं से वह भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो उनकी जीवन शैली है, उसे वो बदलने लगते हैं। जो मन किया वो नहीं खाते, जो मन किया वो नहीं पहनते, अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे सिंपल गुरुदेव ने बताया है, सबसे सिंपल उपाय यह है नाम जाप। नाम जाप करने से हमारे अंदर वह सामर्थ्य, वह शक्ति अपने आप पैदा होने लगती है, जिससे हम अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त पर कंट्रोल करने लगते हैं। एक्चुअली हम करते नहीं हैं, सब अपने आप होने लगता है, क्योंकि नाम साक्षात भगवान ही है। जो योग में स्थित होना चाहता है, यानी जो समता में स्थित होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी समता में स्थित मनुष्य का शम यानी शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। अर्थात निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का भाव मिट जाता है। कर्म करने का भाव मिटने से साधक योग यानी समता में स्थित हो जाता है। समता में स्थित होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के द्वारा हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं
क्या जानते हैं कि हमारा ना तो कोई मित्र है ना तो कोई शत्रु, हम अपने मित्र और अपने शत्रु खुद ही हैं। तो अगर आप इस बात को गहराई में देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कितने लोगों को लगेगा कि अरे हम अपने ही शत्रु कैसे हो सकते हैं। वो ऐसे हो सकते हैं कि हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, मन हमसे गलत करवाता है, हम उसे करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी भी हमने ये हिम्मत की है कि हम अपने मन को डांट सकें कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, ये शास्त्र के विरुद्ध है, भगवान ने ऐसा करने के लिए मना किया है। क्या हम कभी ऐसा कहते हैं? नहीं। हम मन जो कहेगा चोरी कर लेते हैं, किसी के साथ गलत कर लेते हैं, छल कपट कर लेना। भगवान ने तो कभी ऐसा करने नहीं कहा। तो हम अपने मन के अनुसार चल के ये सब गलत कार्य करते हैं तो हम हुए ना अपने शत्रु हो गए और फिर हम पाप कर्म में बंध गए और हमारी फिर दुर्गति होती है। तो इस प्रकार हमारा शत्रु कौन हुआ? कोई और हुआ क्या? नहीं, हम खुद अपने शत्रु बने और फिर हम अपने मित्र खुद ही हैं। कैसे? अगर हम अपने मन को डांट ले रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रख रहे हैं, बुद्धि को सही जगह लगा रहे हैं, मतलब संसार में ना भटक कर भगवान में लगा रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, शास्त्र आज्ञा पर चल रहे हैं, गुरु आज्ञा पर चल रहे हैं, तो हम अपनी सद्गति कराते हैं, हम भगवान को प्राप्त होंगे। तो हो गए ना हम अपने मित्र। तो इसलिए इस संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं, हम अपने शत्रु और मित्र खुद ही हैं। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, यानी अपने मन को जीत लिया, उसके लिए उसका मन ही उसका हितैषी है। और जिसने अपने आप को यानी अपने मन को अपने वश में नहीं किया, अपने मन को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तुम अपने ही मित्र बनकर जितना अपना भला कर सकते हो, उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो अपने मन को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है, उसे शरीर की भी तकलीफ समझ में नहीं आती। मतलब शरीर में भले ही कितना कष्ट हो, परंतु उसे वह भगवान का विधान समझकर सहता है, आगे बढ़ता है और साधारण मनुष्य की तरह रोता नहीं है, कराहता नहीं है। तो इसलिए भगवान में जब हम अपना चित्त लगा लेते हैं तो भगवान आनंद समुद्र हैं। तो हमें इस शरीर में भले ही कष्ट हो, पर हमें वह अनुभव नहीं होने देते। ऐसा स्थिर चित्त वाला मनुष्य इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। यहाँ पर जानते हैं किसकी बात हो रही है? एक संत की, एक महात्मा की बात हो रही है, योगी की बात हो रही है, जिसका मन, चित्त, बुद्धि सब कुछ भगवान में तल्लीन हो चुका है। अब उसके लिए इस संसार में बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, हीरा जवाहरात चाहे जो हो, उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती। उन मूल्यवान चीज़ों की भी कीमत एक मिट्टी के समान है। मतलब मिट्टी की भी अब कोई कीमत नहीं रह गई। उनके लिए सिर्फ भगवान ही भगवान है और कुछ भी नहीं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। यहाँ पर भगवान उस योगी की बात कर रहे हैं, उस सन्यासी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए इस संसार की कोई भी वस्तु मायने नहीं रखती, कोई भी मनुष्य मायने नहीं रखता, कोई रिश्ते, कोई भी व्यवहार मायने नहीं रखता। चाहे आप उनसे प्रेम से बातें करो या उन्हें अपमान करो, उनका अपमान करो और उनका तिरस्कार करो, उनके लिए अब ये सब कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि वह अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर लिए हैं, एकाकार कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान इसके आगे और क्या ज्ञान देते हैं, क्या हमें सीख दे रहे हैं, क्या
जानकारी दे रहे हैं कि एक योगी की भांति हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। हम साधारण मनुष्य भी एक योगी की तरह कैसे जी सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।